नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। पूरी कहानी सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस रोचक कहानी का मज़ा लीजिए। हेलो, मेरा नाम राधा है। हाँ, वही राधा जो हमारे छोटे से गांव की हर गली में घूमती है और लोग कहते हैं कि मैं अभी जवानी की दहलीज पर हूँ। मेरी उम्र 20 साल की है, लेकिन शरीर ऐसा, कभी आईने में खुद को देखती हूं तो मन कहता है वाह, ये कमर की लचक, आंखों की चमक, होठों की ताजगी, सब कुछ जैसे भगवान ने बड़े फिक्र से बड़ा है। गांव की लड़की हूं ना, इसलिए लहंगा चोली या साड़ी पहनती हूँ जो हवा में लहराती है और मन को सुकून देती है। लेकिन मैं क्या करूं, ये तो प्रकृति की देन है। आज मैं तुम्हें अपनी एक खास कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे और हमारे ठाकुर साहब की है। हाँ, ठाकुर साहब, वो जो हवेली में रहते हैं लेकिन गांव की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते हैं। कहानी लंबी है, धीरे धीरे सुनाऊंगी, जैसे कोई सहेली रात को चुपके से रात की बात बताती हो। शुरू से शुरू करती हूँ। और हाँ, बीच बीच में कुछ शरारती सी बातें आएगी, लेकिन वो दिल से निकलती रहेगी। मैं हमारे गांव की साधारण सी लड़की हूँ, नाम राधा, जैसा बताया। गांव हमारी छोटा सा रामपुरा, चारों तरफ हरे भरे खेत और बीच में एक पुरानी हवेली जो ठाकुर साहब की है। ठाकुर साहब का नाम है रणवीर सिंह। गांव वाले उन्हें बस ठाकुर साहब कहते हैं। उम्र उनकी शायद 38 या 42 साल के आसपास है, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा कि देखते ही मन श्रद्धा से झुक जाए। लंबा कद, मजबूत सीना और आंखों जो सीधे दिल को छू लेती है। मैं तो दूर से ही देखा करती थी उन्हें जब वो जीप पर या घोड़े पर गांव का दौरा करते। लेकिन एक दिन, वो दिन जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सुबह सुबह मैं खेत की ओर जा रही थी, पानी का घड़ा लेकर। साड़ी मेरी नीली थी, अच्छे से बंधी हुई। माँ कहती है ना, लड़की को संभल कर रहना चाहिए। हवा चल रही थी, पल्ला थोड़ा सरक गया। मैंने ठीक किया, तभी दूर से ठाकुर साहब की जीप आती दिखी। वो रुके और मुस्कुराते हुए बोले, राधा, क्या कर रही हो इतनी सुबह? मैं हैरान, उन्हें मेरा नाम कैसे पता? लेकिन गांव छोटा है, सब एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कहा, ठाकुर साहब, बस खेत में पानी डालने जा रही हूँ। वो हंसे और बोले, पानी तो ठीक है, लेकिन इस धूप में अकेली, चलो मैं छोड़ दूं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे पानी और धूप की बात कर रहे हो, लेकिन आंखों में कुछ और था। मैं शर्मा गई, लेकिन दिल में एक मीठी सी उथल पुथल हुई। थोड़ी दूर वो मेरे साथ चले और बातें करने लगे। तुम्हारी चाल में वो घुंघरू की आवाज अच्छी लगती है, उन्होंने कहा। मैं सोच में पड़ गई। घुंघरू? अरे, मेरी पायल की आवाज। लेकिन उनका कहना ऐसा ही लगा जैसे कुछ और इशारा कर रहे हैं। मैंने हंसकर कहा, ठाकुर साहब, यह तो बस चलने की आदत है। लेकिन अंदर से सोच रही थी, यह क्या हो रहा है। उस दिन के बाद ठाकुर साहब की नज़र मुझ पर रहने लगी। अगली शाम मैं घर के बाहर बर्तन मांज रही थी। वो फिर आए, बोले, राधा, तुम्हारा घर कितना साफ सुथरा है। अंदर से भी वैसा ही होगा ना? मैंने सोचा, घर का अंदर या दिल का अंदर? लेकिन मुस्कुराकर कहा, हाँ ठाकुर साहब, माँ सब संभालती है। वो बोले, कभी मुझे भी दिखाओगी? दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कहा, क्यों नहीं, जब माँ घर पर होगी। वो हंसे और चले गए। रात को मैं सोचती रही, ठाकुर साहब क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि ठाकुर साहब को राधा अच्छी लगने लगी। लेकिन मैं जानती थी यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। एक शाम मैं तालाब किनारे बैठी थी, पैर पानी में डूबे हुए, साड़ी थोड़ी ऊपर थी क्योंकि पानी कम था। तभी ठाकुर साहब आए और पास बैठ गए। राधा, तुम्हारे पैर कितने मुलायम लगते हैं, जैसे तालाब का पानी। मैं चौंक गई। पैर? लेकिन वो पानी की ओर देख रहे थे। फिर भी डबल मीनिंग लगा।
मैंने शर्माते हुए कहा, ठाकुर साहब ये तो पानी की चमक है। वो बोले, नहीं, ये तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। कभी हवेली आओगी, वहाँ का बगीचा और सुंदर है। मैं सोच रही थी बगीचा या कुछ और, लेकिन हामी भर दी। उस शाम हम घंटों बतियाते रहे। ठाकुर साहब ने अपनी जिंदगी की बातें शेयर की। हवेली में अकेलापन कोई सच्चा साथी नहीं। मैंने कहा, ठाकुर साहब सच्चा साथ तो मिल जाता है। वो मुस्कुराए और मेरे हाथ में हाथ रखा। वो स्पर्श जैसे करंट सा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। फिर एक दिन ठाकुर साहब ने मुझे हवेली बुलाया। मैं गई। माँ को कहा कि गांव की पंचायत है। हवेली में वो मुझे अपने कमरे में ले गए, जहाँ पुरानी पेंटिंग लगी थी। राधा, ये देखो मेरे पूर्वजों की तस्वीरें। कमरे में बड़ा सा पलंग था। बोले, बैठो आराम से। मैं बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पास आए और बोले, तुम्हारी गर्दन कितनी सुंदर है, जैसे मोती की माला। मैंने कहा, ठाकुर साहब ये तो हमेशा से है। बातें करते करते बोले, राधा तुम्हारी सांसें तेज क्यों है, घबरा रही हो? मैंने ना कहा, लेकिन सच तो ये था। फिर भी वो सिर्फ बातें करते रहे, कोई गलत हरकत नहीं। चाय पी और मैं घर लौट आई। रात को सोचती रही, क्या ठाकुर साहब मुझे दिल से चाहते हैं? गांव में अफवाहें जोरों पर। सहेली बोली, राधा ठाकुर साहब के साथ क्या चल रहा है? मैंने टाल दिया, लेकिन अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन ठाकुर साहब ने मुझे सोने की बिछिया गिफ्ट की। ये पहनो, चलते समय मीठी आवाज आएगी। पहनाते समय उनका हाथ मेरे पैर को छू गया। वो पल जैसे समय रुक गया, लेकिन वो बस मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी चाल और आकर्षक हो जाएगी। अब रोज मिलना आदत बन गई। हवेली के बगीचे में घूमते फूलों की खुशबू में वो बोले, राधा तुम्हारी खुशबू इन फूलों से कई ज्यादा मदहोश करने वाली है। मैंने कहा, ठाकुर साहब ये तो गांव की हवा की है। बातें गहरी होती गई। एक शाम बगीचे में बोले, राधा तुम्हारा शरीर कितना ग्रेसफुल है, जैसे बयार की लहर। मैं शर्मा गई। वो हंसे और मेरे हाथ को पकड़कर घुमाया, बस नाच की तरह, और कुछ नहीं। लेकिन सस्पेंस बना रहा। गांव वाले कहने लगे शादी की बातें, लेकिन मैं जानती थी कुछ तो गहरा राज है। महीने बीत गए। ठाकुर साहब ने मेरे कहने पर गांव की कई मदद की। कुआं बनवाया, स्कूल ठीक करवाया। बोले, राधा तुम्हारे लिए कुछ भी। वो कुछ भी सुनकर लगा कैसे प्रश्न। एक चांदनी रात हवेली की छत पर हम खड़े थे। बोले, राधा तुम्हारा चेहरा चांद सा लग रहा है, पास आओ। मैं पास गई। उन्होंने कमर पर हाथ रखा। दिल रुक सा गया, लेकिन बोले, देखो वो तारा वो तुम्हारा है। हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए था। राहत मिली, लेकिन क्यूरियोसिटी बनी रही। और फिर वो दिन आया। ठाकुर साहब ने बुलाया और बोले, राधा मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं डर गई। सोचा अब प्रपोज करेंगे, लेकिन बोले, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। दरअसल मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त था। उन्होंने जाते वक्त तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। यह सब मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कि तुम कितनी मजबूत और संस्कारी हो। अब मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करवाऊंगा और गांव को यह समृद्ध बनाऊंगा। मैं सदमे में आ गई। सारी तारीफें, स्पर्श, बातें सब बहन के लिए। लेकिन फिर सोचा, हाँ उन्होंने कभी हद नहीं पार की। ट्विस्ट यह था कि ठाकुर साहब मेरे संरक्षक थे, न कि प्रेमी। जो थोड़ा गलत सोच रहे थे वो निराश हो गए। लेकिन सच तो यह है कि ये भावनाओं और रिश्तों की सच्ची कहानी है। मैं अब खुश हूँ क्योंकि गांव खुशहाल है और ठाकुर साहब मेरे बड़े भाई जैसे। कहानी यहाँ खत्म, लेकिन जिंदगी चलती रही। और आप भी मेरे चैनल पर ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहें, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना पड़ेगा। तो बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे मिलते रहे अगली कहानी।